ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग इंडिकेटर करने वाले हैं। इंडिकेटर को समझने के लिए अच्छा देखो, सभी को स्क्रीन दिख रही है साफ साफ? हेलो, क्या सभी को स्क्रीन दिख रही है? ओके, ठीक है ठीक है, चलो शुरू करें काम अब। ओके, तो ये है हमारे पास आपकी एनसीईआरटी बुक। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, इस जगह पर हमने पढ़ा था एक तो सभी लोग अपनी वीडियोस पहले ऑफ करें, राइट। यहाँ देखिए, आपने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, which change their color, right, which change their color when added to a solution containing either acid or base। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सब्सटेंस जो है एसिड है या बेस है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इंडिकेटर्स के जरिए। तो पहले तो मैं आपके सामने इंडिकेटर्स रखूंगा और उसके बाद फिर आपको आज इंडिकेटर बनाना भी सिखा देंगे कि इंडिकेटर बनाना कैसे है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि एसिड बेस का हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है, इंडिकेटर की हमें ज़रूरत क्या है। देखो, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस कैमरे में आपके पास ये बीकर नज़र आता है, राइट। ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्या बीकर नज़र आया ना? ये देखो, अब ठीक है, देखिए, एक मिनट, सब लोग अपने पहले तो ये जो वीडियोज़ हैं उसको ऑफ करें, वीडियो कैमरा ऑफ करें, और माइक सिर्फ वही ऑन करेगा जिसको कुछ पूछना है। हम्म, अच्छा, तो आप सबको यहाँ पे बीकर नजर आ रहा है? हेलो, हेलो, बोलते रहा करो ताकि ये पता लग करे ना सिग्नल है। देखो ध्यान से, अभी आपके पास ये जो बीकर है, इस बीकर में आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि ये पानी है, ठीक है ना? कोई डाउट है? नो डाउट्स। ऐसे ही आपके पास एक ये भी बीकर है और आपको ये भी दिख रहा है कि ये भी पानी है, राइट। और आपके पास एक ऐसे ये भी बीकर जिसमें मैंने बहुत थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, ठीक। तो अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आपके पास यहाँ पे 3 बीकर हैं और आपको इन तीनों में ही पानी दिख रहा है। तो सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये पीने लायक है कि नहीं। अब देखो, ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस एसिड है, ये सब्सटेंस बेस है, और ये जो सब्सटेंस है आपको इस छोटे बीकर में, ये है वाटर। ये बहुत थोड़ा अमाउंट में आपको कैमरे पे शायद नहीं दिखाई देगा, राइट। लेकिन हमें क्या है, हम लोग एक अगर आम आदमी की तरह सोचते हैं, आम आदमी का मतलब जिसको मतलब ज़्यादा साइंस की नॉलेज बिल्कुल नहीं है, वो ये थोड़ी बहुत है, तो जो आम आदमी है वो इसको पानी समझ लेगा, इसको पानी समझ लेगा, क्योंकि उसने सिर्फ पानी को ही ट्रांसपेरेंट देखा है। लेकिन आपके पास एक सरप्राइजिंग चीज़ है यहाँ पर, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैमरे के सामने, ठीक है ना। तो पहले हम इसको नज़र डालें एक बार, ज़रा इस बोतल को देखें आपको दिखाई पड़ता है या नहीं। ओके, और आप यहाँ पे क्लियर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ विनेगर, ठीक है ना, यहाँ लिखा विनेगर। और आप जानते हैं कि जब मैं इस विनेगर को किसी बॉटल में निकालूंगा तो इसका भी लुक वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे इनका है। तो बच्चों, बात ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा लिक्विड जो है वो वाटर है, कौन सा लिक्विड एसिड है, कौन सा लिक्विड बेस है, हमें कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे सभी को कन्फ्यूजन हो गई है।
इसीलिए कभी भी आप जब केमिस्ट्री लैब में आएँ तो आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सामान को बिना इंस्ट्रक्टर या टीचर या लैब अटेंडेंट की जानकारी के ना छुएँ, और टेस्ट तो बिल्कुल कभी करना ही नहीं है। नहीं तो इसके जो परिणाम है वो बहुत भयंकर हो सकते हैं। जो भी एसिड को छुएगा या उसको एसिड के साथ खेलेगा, उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है? इसके लिए आपको थोड़ा-सा ट्रेनिंग मिलेगी, फिर आप एसिड के साथ आप एक्सपेरिमेंट आराम से कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आपके पास एक सवाल छोड़ दिया। सवाल ये है हमारे पास कि इस तरीके से अब आपको पता चल गया है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, बेस है, हमें वो चीज़ें इससे नहीं पता लगती हैं। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता चलेगा इंडिकेटर की हेल्प से। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इंडिकेटर दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। दूसरा दे रखा लिटमस। तीसरा दे रखा चाइना रोज। चाइना रोज तो मैंने काफ़ी देखा हुआ है इस एरिया में। चाइना रोज हमें बहुत मिला है। चाइना रोज मतलब हैबिस्कस, राइट? हैबिस्कस, हैबिस्कस। इसे यहाँ पे गुड़हल के नाम से भी इंडिकेट किया, गुड़हल। तो गुड़हल एक इसका हिंदी नाम है। अच्छा, तो ये इंडिकेटर्स हैं। अब मेरे पास इस समय चाइना रोज अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे टर्मरिक को बना रखा है। अब आप देखेंगे कि मैं आपको टर्मरिक पेपर मैंने कैसे बनाया है, राइट? मैं आपको टर्मरिक पेपर दिखाता हूँ। ये है मेरे पास टर्मरिक पेपर। ठीक, कितना सिंपल है ना? तो इसको मैंने कैसे बनाया है आपको बता देते हैं। इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप इसके लिए एक मॉइस्चराइज़र लेके आएंगे अपने घर में, जो कि कुछ स्प्रे का काम करेगा, राइट? और ऐसा स्प्रे आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट से, कुछ इस तरह का चीज़। ठीक, इसके स्प्रे से आप पहले पूरे पेपर को गीला कर दीजिए, और गीला करने के बाद आप इसमें टर्मरिक का पाउडर थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, बस। उसके बाद आप इसको धूप में रख के सुखा लेंगे। सुखाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा टर्मरिक होगा, उसे आप इस तरीके से इसको रब करके, जैसे ये मेरे पास ये पेपर है, मैं इसको इरेज करके इस तरीके से ऐसे करके इसका एक्स्ट्रा टर्मरिक मैं निकाल दूंगा। ठीक है ना? तो ये ऐसे बन जाएगा। हमें इस तरह कलर चाहिए। ये इसका फ्रंट साइड है जहाँ पर मैंने टर्मरिक लगाया था, और ये इसका बैक साइड है जहाँ पर आपको ये हल्का हल्का दिख रहा है। हमें यही वाला साइड चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप टर्मरिक पेपर बना सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से हमारे पास एक और भी प्लांट है जिसका नाम है लिटमस। लिटमस प्लास प्लांट का जो रस है आप वो भी निकाल सकते हैं, और उसे भी आप पेपर में बना सकते हैं लगा के। तो आपके पास कुछ इस तरह का सीन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हल्का सा पिंकिश आपको कलर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं रेड लिटमस पेपर। और इसी तरीके से मेरे पास ये बन गया है ब्लू लिटमस पेपर। अब ये वैसे ब्लू तो किसी को दिख ही नहीं रहा होगा, कैमरे पे आपको ये वाइट दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही लाइटली ब्लू है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक सीजर, और सीजर से इसकी करनी है कटिंग कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जब आप इसकी कटिंग कर लेंगे तो आपके पास कटिंग करने के बाद ये पेपर आपके पास कुछ इस फॉर्म में लग जाएगा, ऐसे जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ये यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लू लिटमस लिखा हुआ है। ठीक, और आप देखेंगे कि इसके पीछे पूरे के पूरे स्ट्रिप्स हैं जो कि आपको लाइटली ब्लू कलर के नजर आ रहे हैं, और ये इतना ब्लू ये नहीं है। ठीक है ना? उसी तरीके से मेरे पास एक रेड लिटमस भी है। ये देखिए, ये रेड लिटमस पेपर है, और ये आपको लाइटली रेड नज़र आता होगा, जो कि इसके जैसा नज़र आता है। क्योंकि मेरे पास ये रेड लिटमस काफ़ी पुराना है, और ये पेपर जो है इस टाइम डैमेज हो चुके हैं। अगर मैं इसको रखूँगा तो ये पेपर फटेगा नहीं, ये क्रैक हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे देखो, मैंने मोड़ा और ये देखो क्रैक हो गया, ये ऐसे गिर गया। एक बार फिर से देखिए, ये ख़त्म हो चुका पेपर, ये ऐसे। तो क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो मैं इसको पकड़ूंगा क्या, और मैं क्या करवाऊंगा, ये तो पाउडर हो गया इस तरीके से पेपर, राइट? तो ये काफ़ी पुराना पेपर है मेरे पास, इसीलिए मैंने रेड लिटमस का एक अलग से पेपर बनाया। तो इसके लिए मैंने रेड लिटमस का सोल्यूशन भी रखा हुआ है। सोल्यूशन उसे बोलते हैं जिसे कि आप किसी में घोल के बना लें। ठीक है, तो मैंने अभी जो रेड लिटमस सोल्यूशन रखा है आपको मैं वो दिखा देता हूँ कि ये है मेरे पास रेड लिटमस का सोल्यूशन, लिटमस रेड सोल्यूशन। और ये रेड का मतलब ये इस तरह का रेड। हेलो, किसी को डाउट है इसमें?
है। देखो बड़ा सिंपल सा है, आपके पास एक तो ये पेपर होगा, ये पेपर को बोलते हैं फिल्टर पेपर। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो कम से कम आपके पास टिश्यू पेपर इस तरह की चीज़ ज़रूर होगी जिससे आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर। तो आपने क्या करना है, इसको खोलना है, इसको टिश्यू पेपर के ऊपर या रेड लिटमस सॉरी जो फिल्टर पेपर है इसके ऊपर आपने डालना है। मैंने भी डाला था इसको, और डालने के बाद आपने इसको सुखा लेना है, बस बन जाएगा ये बहुत सिंपल है। और बात ये है कि आपको रेड लिटमस कैसे बनाना है, इसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप का प्लांट चाहिए होता है जिसका नाम है लिटमस। जैसे अब देखो टर्मरिक के लिए भी तो मुझे टर्मरिक की ज़रूरत पड़ी थी ना। अगर मुझे हल्दी चाहिए तो हल्दी का पेपर बनाना है तो मुझे उसके लिए टर्मरिक चाहिए। अब चाहिए मतलब चाहिए, तो चाहिए तो कहाँ से लेके आएंगे, इसको प्लांट से तो लेके आएंगे, टर्मरिक के प्लांट से तो आपको टर्मरिक मिलेगा। उसी तरीके से लिटमस का मिलेगा, है कि नहीं। हेलो, क्या सभी को आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है। तो जो लिटमस का जो प्लांट है, इसका जो इनके लैंग्वेज में नाम है वो है लाइकेन। ठीक है, लिटमस तो एक वर्ल्ड वाइड फेमस वर्ड है, लेकिन जो इनका जो अपनी भाषा में नाम है वो है लाइकेन। लाइकेन, अब इसे कुछ लोग लाइचन बोलेंगे, कोई बात नहीं, हम वो भी देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। राइट, सो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे मिल गया आपको लाइकेन। ठीक है, तो ये है लाइकेन, ये इनका नाम है लाइकेन, जिससे बनता है लिटमस। और यहाँ पे इसकी कुछ फोटो भी दिखा रखी है, ये लाइकेन की फोटो है। राइट, तो होती तो झाड़ियाँ हैं, जैसे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। इसके अलावा हम लोग और भी कई चीज़ों से बना सकते हैं इंडिकेटर पेपर। जैसे जो पत्ते गोभी होती हैं, लाल पत्ते गोभी से बन सकता है, ठीक है, उससे भी इंडिकेटर बन सकता है। अब जैसे आपको पेपर बनाना आ गया तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे देखो क्या कुछ बना सकता हूँ। यहाँ देखो मैंने स्टार्च आयोडाइड पेपर बना लिया, ठीक। लेड एसीटेट पेपर मेरे पास बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही पीएच इंडिकेटर पेपर भी बना हुआ है मेरे पास। और इन सभी को बना बना के आप ऐसे छोटे छोटे से इकट्ठे करते चलिए, और फिर ये आपके पास, जब आप एक साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास ये पूरा गट्ठा होना चाहिए, ताकि आप किसी भी सब्सटेंस को जज कर सकें कि वो क्या है। ओके, तो ये हमारे पास अब तक का काम हो गया। अब तक मैंने क्या बताया है, अब तक मैंने ये बताया है कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो होता है जो एसिड और बेस को पहचानने में हमारी मदद करे। दूसरा चीज़ मैंने ये बताया कि आप इंडिकेटर्स को बनाएंगे कैसे, जिसमें से हमारे पास सबसे खास है टर्मरिक पेपर। तो सब बच्चे अपने घर में कम से कम टर्मरिक पेपर जरूर बना लें। माइक ऑफ कीजिए। टर्मरिक पेपर बनाने के बाद आप इसको टेस्ट करेंगे। अब देखो टेस्टिंग बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ तक हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपके पास जो यहाँ पर ये दे रखा है, देखिए, नेम ऑफ द एसिड फाउंड इन विनेगर। विनेगर में जो एसिड है उसका नाम एसिटिक एसिड है। एंड्स स्टिंग, जो चींटियां जब किसी को काट लेती हैं तो वहाँ पे जो सूजन आ जाती है वो होता है फॉर्मिक एसिड के कारण। वैसे मधुमक्खियों में भी यही होता है, जिसके कारण हमारी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। और हमारे पास फॉर्मिक एसिड अब लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके पास जो नींबू है, नींबू, ऑरेंज, उन सब में होता है सिट्रिक एसिड। सेब में भी होता है सिट्रिक एसिड, लेकिन नींबू में बहुत ज़्यादा होता है सिट्रिक एसिड। मैंने लेमन का यहाँ पे जूस निकाल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि ये है सिट्रिक एसिड। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा सिट्रिक एसिड ये प्योर सिट्रिक एसिड है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि प्योर सिट्रिक एसिड है। इसमें उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि नींबू में सिर्फ सिट्रिक एसिड होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा है कि सिट्रिक एसिड नींबू में भी होता है, ठीक है ना। तो नींबू में मतलब कि नींबू में सिट्रिक एसिड के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसे ही हमारे पास है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क में होता है। अब मिल्क सबके पास अवेलेबल होता है, लोग घर में यूज़ करते हैं मिल्क। ऑक्सैलिक एसिड्स पालक में होते हैं। और ये विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, सिट्रस फ्रूट। आपको ये जान के पता लगना चाहिए और खुशी मिलनी चाहिए कि एक वैज्ञानिक थे
जिनका नाम था डॉक्टर लाइनस पॉलिंग। मैं यहाँ पर उनका नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर पॉलिंग, PAULING। डॉक्टर पॉलिंग ने एक बात कही थी कि अगर आप विटामिन सी लेते रहते हैं जिंदगी भर तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी किताब भी लिखी थी, राइट। तो ये बात सबको पता होनी चाहिए और अपने घर में सभी को बताना है कि हमारे लिए आंवला खाना, सिट्रस फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके, राइट। तो अब हम जो, हाँ जी बोलिए। वो हो जाएगी ज्वाइन, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी ज्वाइन हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे करते हैं। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे टार्टरिक एसिड भी है। अब टार्टरिक एसिड सभी के घर में इस्तेमाल होता है, टार्टरिक एसिड। इसमें लिखा हुआ है टैमरिंड यानी इमली, ग्रेप्स, कच्चे आम, इन सब में होता है टार्टरिक एसिड। इसके अलावा जिन जिन बच्चों के घरों में उन्होंने, क्या वॉइस क्लियर है सबको? क्या आवाज आ रही है सबको? हेलो, आ रही है? अच्छा, तो यहाँ पे जो टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड का यूज कई लोगों के घरों में होता है, और वो इस्तेमाल किस लिए होता है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मिल्क से पनीर बनाने के लिए। लेकिन वो इसको आम भाषा में बोलते हैं टार्टरी, वो इसको टार्टरिक एसिड नहीं बोलते, वो इसको टार्टरी बोलते हैं। तो टार्टरिक एसिड जो है वो हमें ग्रेप से मिलेगा, इमली से मिलेगा, कच्चे आम से मिलेगा। सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो ये जो चीजें थी अब तक के, हमारे यहाँ तक की चीजें, वो सारी एसिड्स थी, सारे एसिड्स थे, राइट। और अब मेरे पास जो चीजें हैं वो हैं बेस। तो बेस में एक एग्जांपल इसमें दे रखा है यहाँ पे, लाइम वाटर, चूने का पानी, जो घरों में हम सफेदी करवाते हैं, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये उसका नाम है। और जो आप विंडो क्लीनर यूज करते हैं, जैसे कि वो जिससे हम कार के शीशे साफ करते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऐसे ही साबुन के अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन है। तो मेरे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका नाम थोड़ा अलग लिखा हुआ है, एंटासिड, लेकिन शायद आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोटे तौर पे, अगर आप ध्यान से देखें कैमरे में, आपको लिखेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबको दिख रहा है? यस और नो? दिख गया ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की नहीं? हे भगवान, क्या आपको यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ? बेटा माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है, जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ करें। तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। तो अब तक हमने यहाँ पर क्या देखा टेबल में, अब तक हमने सिर्फ एग्जाम्पल देखी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस, कहीं कहीं हमें एसिड मिले हैं, कहीं हमें एसिड नहीं मिले हैं। अब हमारी आती है मेन चीज प्रैक्टिकल की, कि हम लोग इसको कैसे जज करेंगे कि कौन सब्सटेंस एसिड है कि कौन बेस है, राइट। यहाँ पर इस जगह पे आपको, फिर एक जगह पे आपको कार्टून से शो किया जा रहा है, और वो किस तरह कार्टून है, उस कार्टून में ये दिखाया जा रहा है, ये देखिए एक बच्चा है जिसका नाम भूजो है, और ये यहाँ पे देखो कैसे सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं इन सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से मैं सभी बच्चों को बताऊंगा, जो यहाँ पे देखे, उस बच्ची ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, दे कुड हार्म अस, तो आपको नुकसान दे सकते हैं। इसलिए आपने लेबोरेटरी में भी किसी भी सब्सटेंस को कभी भी अपने मुंह के साथ नहीं लगाना है।
कभी टेस्ट नहीं करना है और कभी स्मेल भी नहीं करना है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना कि अगर हम लोग टेस्ट और स्मेल करते हैं तो इसका मतलब हम लोग इंटेलिजेंट नहीं है, राइट। खाने पीने की चीज़ों की बात अलग है, खाने पीने की चीज़ों का आप टेस्ट करिए, स्मेल करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन जब आप लेबोरेटरी में हैं तो आपको कभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो अब हमारे पास सवाल ये है कि हम लोग कैसे पता करें कौन एसिड है कौन बेस है। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। देखो, सबसे पहली बात ये कि मेरे पास ये टर्मरिक पेपर है। अब मैंने टर्मरिक पेपर को यहाँ रखा, ओके, और मैं इसके लिए एक बेस बना लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा अच्छा सा बेस। ये कुछ इस टाइप का बेस है, ऐसे। ये मेरे पास है टर्मरिक पेपर। और अब देखो मेरे पास इन दो लिक्विड में से मैं इन दोनों लिक्विड से एक एक ड्रॉप इसके ऊपर ऐड करूँगा और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, राइट। तो ड्रॉप निकालने के लिए मेरे पास होगा ड्रॉपर, राइट। तो ये है वो ड्रॉपर। अब देखो, सबसे पहले हम इसके अंदर से एक ड्रॉप निकालेंगे, बस इस कोने पे ढक दूंगा। ओके, तो आपने देखा कि इससे क्या हुआ, हमने देखा कि इससे ये हुआ कि इससे कुछ हुआ ही नहीं। और अब मेरे पास ये दूसरा लिक्विड रखा जो यहाँ इस साइड रखा हुआ है, और मैं इसमें भी एक ड्रॉप ऐसे निकालूंगा और मैं इसको यहाँ पर रखूंगा और एक बार यहाँ टच करेंगे, यहाँ पर, और इस तरीके से आप इसके साथ एक बढ़िया डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या सभी को नजर आया? हेलो, क्या? ओके, नजर आया ना? तो अब आज के बाद सब इस बात का ध्यान रख। अच्छा चलो ठीक है, सब बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो टर्मरिक है इट विल गिव ए रेड कलर व्हेन इट रिएक्ट्स विद ए बेस। इस सब्सटेंस का नाम है बेस। इसका नाम बेस क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी के बेस पर है। और ये बेस भी कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, वो हम बाद में देखेंगे क्यों पड़ा नाम, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब। तो अभी मुझे ये बात पता चल गई है कि जितने भी बेसेस होते हैं वो लोग टर्मरिक पेपर के साथ में कलर दे सकते हैं। दे सकते हैं, मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि हर बार देगा ही देगा, लेकिन बेसिस जो है रेड कलर देंगे अगर स्ट्रांग हुए तो अब ये एसिड हुआ, अब ये सब्सटेंस मेरे पास एसिड हो गया। सब लोग यहाँ पर ध्यान दें और अपने अपने माइक्स को ऑफ रखें। जिसे डाउट पूछना सिर्फ वही माइक को ऑन करें। मैं एक ही बार 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 बताता हूँ, उसमें हमारा टाइम खराब हो जाता है। बच्चों, अच्छे बच्चे बनकर रहो। तो यहाँ से पता चला सबको बेस कैसे पता क्या काम करेगा। बेस जो है वो टर्मरिक पेपर के साथ में रेड कलर देगा और एसिड नहीं देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने साइंस की हेल्प से हमने ये देखा कि ये दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो दिख रहे हैं बेसिकली वो दोनों ट्रांसपेरेंट लिक्विड अलग अलग हैं। और उसके लिए हमने जिसका इस्तेमाल किया जो इन दोनों को अलग कर सकता है, जो हमें इन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस पैदा करके दे सकता है, उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं? इंडिकेटर। तो ये है आपके चैप्टर का नाम। ओके, चैप्टर का नाम हमारा चैप्टर का नाम ये है। बहुत सिंपल नाम, देखो कितना सिंपल है ना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये इंडिकेटर है जो इन दोनों एसिड और बेस के बीच में डिस्टिंक्शन पैदा कर देगा। जैसे ये इंडिकेटर है वैसे मेरे पास कुछ और भी इंडिकेटर हैं, और अब हम लोग दूसरे इंडिकेटर को भी देख लेते हैं। वो है लिटमस सोल्यूशन, जो कि मेरे पास एक ही हाथ शो किया जा रहा है। एक ये लिटमस सोल्यूशन है, ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन है, और मैंने रेड लिटमस सोल्यूशन आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ये रेड लिटमस सोल्यूशन है। तो दो सोल्यूशंस हो गए। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी एक इंडिकेटर है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ आपके लिए, और इसका नाम यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसका नाम है फिनोल्फ्थिलीन इंडिकेटर सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है इंडिकेटर के बारे में सारी कहानियाँ। ओके, अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? टेस्ट करने वाले हैं। तो देखो टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा टेस्ट ये है। देखो, अगर आपके पास ब्लू लिटमस है, ठीक है,
ब्लू लिटमस। और जब आप इस ब्लू लिटमस से एसिड को टेस्ट करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में ये आपको देगा रेड कलर, राइट। तो मीन्स हमें वो मिलेगा रेड, ओके। और सिमिलरली अगर आपके पास रेड लिटमस है और जब आप इसमें बेस मिलाएंगे तब ये आपको जो देगा कलर, वो कलर आपको मिलेगा ब्लू, राइट। तो ये क्या कलर देगा? ब्लू। तो अब हम लोग ये कलर चेंजिंग वाला जो गेम है वो देखते हैं करके। तो पहले आपके पास एक सिंपल सा बीकर, ये, ठीक है। और ये बीकर मुझे लगता है कि सभी को कैमरे पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, राइट। तो मैं सबसे पहले इस बीकर के अंदर थोड़ा सा एसिड डालूँगा। ये देखिए, ये है एसिड, ओके। तो ये मैंने इसके अंदर डाला एसिड, और ये बहुत थोड़ा सा एसिड है। ये आपको हो सकता है कि कैमरे पे ट्रांसपेरेंट होने के कारण ना दिखाई पड़े। अब हमें पता है कि हम एसिड में ब्लू लिटमस डालेंगे तो रेड कलर आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास ये है ब्लू लिटमस, तो मैं इस ब्लू लिटमस को इसके अंदर डालूँगा, राइट। और आप चेक करेंगे कि इसके साथ कलर चेंज होता है कि नहीं। ये देखिए, ओके। तो ये कलर वाकई इसका चेंज हो गया है, राइट। मैं थोड़ा सा और इसमें डालता हूँ सब्सटेंस को ताकि आपको वैसे क्लियर हो सके पिक्चर। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये लिड इसका खोलना है, राइट। तो ये हमने इसका लिड खोल दिया है और अब मैं आपके सामने इसमें से थोड़ा सा ब्लू निकाला, ओके, ऐसा, और मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अभी ये इस वक्त रेड आपको नज़र नहीं आएगा, इतना रेड नहीं होता कि बिल्कुल रेड कलर नज़र आ जाए। तो हमें इसको रेड देखने के लिए पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट। तो आपके पास एक वाइट पेपर चाहिए, या फिर अगर वो नहीं है तो आप कम से कम इस तरह का एक वाइट बैकग्राउंड आप रख लीजिए इस तरीके से, और आप इसके बाद इसको देखेंगे तो आपको ये हल्का सा रेड नज़र आएगा। आई होप सबको यहाँ पे दिख रहा है रेड, ठीक है ना? हेलो, सबको दिख रहा है रेड? यस सर। ओके, सर दिखाई दे रहा है रेड। ओके। अब ये रेड हो गया, यानी कि हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब अगर मैं इसी तरीके से अगर एक बेस के साथ में रेड लिटमस ऐड करूँगा तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ पे मुझे ब्लू कलर नज़र आएगा, राइट। तो हम अब बेस के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट। तो मैं इसके बेस के लिए, आपके पास थोड़ा सा छोटा सामान है हमारे पास, ये है हमारे पास बिल्कुल छोटी सी डिबिया, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ऐसा होने वाला है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगा बेस, ठीक है। ये देखो, ये बेस, और यहाँ पर मैंने इसको डाला ट्यूब से, और ये मैंने इसको लगा दिया बेस। थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा और, तो यहाँ पर मैंने रख दिया बेस। अब इस बेस में हम ऐड क्या करने वाले हैं? हम ऐड करने वाले हैं रेड लिटमस, ओके। तो रेड लिटमस हैं, ये हमारे पास रेड लिटमस है। तो पहले मैं इसको साइड लगा दूंगा आपके लिए, और फिर मैं इस रेड लिटमस को ओपन अप करूंगा, राइट। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा लीकेज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा से डाल के देखता हूँ कि शायद इससे बात बन जाए कि रेड लिटमस से एक कलर आ जाएगा। तो मुझे इसको लिड को खोलना पड़ेगा पहले, क्योंकि लिड इसका टाइट बंद हो चुका है।
ओके, तो मैंने इसका लिड खोल दिया है और अब आपके पास है ये रेड लिटमस सॉल्यूशन और मैंने इसके साथ ही यहाँ पर ये इसके लिए 2 ड्रॉप देख रहे हैं छोटे छोटे, और बस मैं इसको ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर। ओके, क्या सभी को यहाँ पे ब्लू नज़र आया? ओके, तो ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर क्या हुआ, नहीं दिखाई पड़ा क्या ब्लू? नहीं दिखाई पड़ा? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं दिखता तो कोई बात नहीं। मेरे पास दूसरा रास्ता भी है उसका। दूसरा रास्ता ये है, देखो मेरे पास रेड लिटमस भी है, ये पेपर है रेड लिटमस का। तो हम क्या करेंगे, रेड लिटमस यहाँ से निकाल लेंगे। राइट, ये रेड लिटमस है और इसको इस बेस में सिर्फ डिप करना है ऐसे ये डिप किया और आप इसको डिप करके चुपचाप इसको बस छोड़ दीजिए, देखने दीजिए लोगों को कि क्या ये ब्लू हो गया है या नहीं, यस और नो। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट हो गया। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। इसी तरीके से अब मेरे पास दूसरा जो सोल्यूशन था वो एसिड सोल्यूशन था, ये वाला। सर दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा? कौन सी चीज़ नहीं दिखाई पड़ रहा? ये ब्लू ही तो है, देखो ना, ध्यान ध्यान से देखो सब लोग, आपको कलर में चेंज हो गया। आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। ओके, मेरी स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो गया, एक मिनट रुको रुको रुको, अब ठीक दिख रहा है? नो सर। अब तो दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा हाँ, है। तो अब ये देखो, क्या रेड से मैंने ब्लू कन्वर्ट कर दिया ना, ठीक है। तो जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस विल टर्न इनटू ब्लू लिटमस व्हेन इट रिएक्ट विद बेस, बेस से रिएक्ट हो करके ब्लू कलर आएगा, बस इतनी सी बात है। अब उसी तरीके से मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट के बाद एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करूँगा, वो है एसिड के साथ। जिसका माइक ऑन है वो जरा अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज़। तो ये है मेरे पास ब्लू लिटमस और मैं इसमें से एक ब्लू लिटमस पेपर निकालूंगा सिंपली मैंने किया ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास ब्लू लिटमस है और हम ब्लू लिटमस को इस सोल्यूशन में, जो कि हमारे पास एसिड सोल्यूशन था, इसमें इसको डिप करेंगे, सिंपली डिप करेंगे, ये देखो। और मैंने इसको डिप करने के बाद इसको यहाँ रख दिया। ये HPPC कौन है? HPPC अपना अपना माइक ऑफ करें और अपने वीडियोस ऑफ करें, नहीं तो मुझे फिर क्लास से बाहर करना पड़ेगा उनको जो नहीं सुधरेंगे। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको एसिड से रिएक्ट करवाया। अब मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। ये ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस को जब मैंने एसिड से रिएक्ट करवाया तो वो रेड हो गया, और जब रेड लिटमस को बेस से करवाया तो ब्लू हो गया। राइट, तो ये इसकी इंडिकेटर थ्योरी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। राइट, अब हम इसके आगे कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हम सोल्यूशन का ही इस्तेमाल कर सकें। राइट, आप बार बार इन सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा ये सोल्यूशन, तो अभी इसका कैसा कलर दिख रहा है सबको? क्या ये ब्लू ब्लू से दिख रहा है, हल्का लाइट ब्लू? हाँ चलो, हाँ पर्पल शब्द भी बहुत अच्छा है, मतलब रेड तो नहीं है ना, रेड नहीं है। अब देखो, जब मैं इसमें एसिड डालूंगा तब देखने से कलर कैसा चेंज होता है, ध्यान से देखना। ये मैंने एसिड डाला इसके अंदर थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा शेक भी करना है।
ओके, देखो कुछ फर्क हुआ कलर में? जब फर्क दिखाई पड़े बता देना मुझे। दिखाई पड़ा? ओके, इसका मतलब इसमें एसिड ज़्यादा है। अब मेरे पास ये दूसरा बीकर है जिसमें कि बेस है, और अब मैं इसमें बेस डालूँगा। अब फिर से बताना, कलर चेंज होगा बताना मुझे। कैसा कलर हुआ? पर्पल। ओके, एचपी प्लीज़ अपना माइक बंद करो। अच्छा, अब ये ब्लू हो गया। देखो मैं फिर से इसमें एसिड डालूँगा और आप बताना कलर फिर से चेंज हो जाएगा। ये देखो, हल्का सा रेडिश हो गया। ये देखो, फिर चेंज हो गया कलर। ऐसे ही मैं इसके अंदर बेस ऐड करूँगा और ये फिर से ब्लू होता जाएगा ऐसे। ये ब्लू हो गया, राइट? और इसके बाद दोबारा एसिड डाला इसके अंदर, फिर से रेड हो गया। लेकिन इस वक्त ये बीकर भर चुका है पूरी तरह से। तो क्या सभी को समझ में आया इंडिकेटर कैसे काम करता है? बताओ बच्चों जल्दी से। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं टेस्ट करने के लिए। देखो, अब मैं आपके पास ये देखता हूँ। ये देखो, ये जो है केमिकल जिसको हम यूज करते हैं एंटासिड, जिनको एसिडिटी होती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ दे रखा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। तो मुझे पता है कि अगर इस बेस को मैं रिएक्ट करवाऊंगा इस तरीके के रेड लिटमस से, तो कलर आना चाहिए ब्लू। ठीक बात है कि नहीं? तो हम इसको चेक करते हैं कि ये इसके साथ ब्लू कलर देता है कि नहीं। तो ये है मेरे पास रेड लिटमस, और मैं इसका थोड़ा सा अमाउंट लेकर के इसके ऊपर यूज़ करता हूँ। यहाँ देखो, मैंने इसको कैसे यूज़ करना है। मैंने इसको इस तरह से जस्ट, ओके, टच नहीं करना, पर कर भी सकते। ओके, ये देखो लग गया मेरे हाथ में, और मैंने इसको इसके साथ टच किया, बस हल्का सा टच किया, और उसके बाद इसको छोड़ दिया ऐसे करके। क्या आपको इसके कलर में, हाँ, कलर चेंज नज़र आया? ठीक है, तो ये सब्सटेंस हो गया हमारे लिए बेस। ठीक है, हमने ये काम कर दिया कि एक बेस बन गया। अभी ऐसे ही एक और भी काम करते हैं। देखो, मेरे पास है यहाँ पर विनेगर, और हम इस विनेगर को भी टेस्ट करते हैं कि एसिड है कि नहीं। तो इसकी टेस्टिंग के लिए मैंने विनेगर थोड़ा सा निकालना है पहले। ओके, ये मैंने, इसे अगली बार से हम क्लास में एंट्री नहीं देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास, ये देखो, ये ब्लू लिटमस आ गया, और ये विनेगर है, और इसमें डिप किया ऐसे ही। डिप करने के बाद आप इसको सिर्फ निकाल लीजिए और बताओ कलर में चेंज दिख रहा है? रेड, बहुत लाइट सा रेड होगा। लेकिन आप, हाँ, लेकिन आपको ये रेड वैसा रेड नहीं मिलेगा जैसा कि आप सोच रहे हैं कलर वाला रेड। ये देखो, ये ब्लू हो गया जो मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया था, और ये हो गया इसके एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर से रेड हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट इसके साथ ख़त्म हो गए हैं। अब आपके पास एक और भी इंडिकेटर था जो मैंने यूज़ किया था, सॉरी यूज़ नहीं किया, जिसका मैंने नाम लिया था, वो था फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर मेरे पास ये है। ठीक है, और मैं आपको इसका अभी यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे इसका यूज़ होता है। देखो, ये इंडिकेटर सबसे बढ़िया है अब तक का, क्योंकि ये इंडिकेटर जो है आपके पास एक बढ़िया पिंक कलर देगा अगर आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो। अदरवाइज नहीं देता, ये एसिड के साथ में इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर आपके पास फिनोल्फ्थलीन है और आप इसको गेम खेल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो थोड़ा सा इसको देखिए कैसे करना है, राइट? जैसे कि मेरे पास ये पेपर है, ओके, तो मैं इसको, इस पेपर के ऊपर मैं इस ड्रॉपर से इसके साथ, ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके डाल दिया।
और ये जो इंडिकेटर है ये टोटली ट्रांसपेरेंट है, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं होगा आपके लिए। अच्छा, अब क्योंकि इसने देना है हमें, कौन सा कलर देना है इसने, इसने हमें देना है मेनली पिंक कलर। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपके पास आपने क्या करना है, आपने ड्रॉपर को डालना है, ये बेस है और आप देखेंगे ओके यहाँ कलर नहीं चेंज, सॉरी ये एसिड निकला, ये एसिड हो गया, राइट। ओके बेस हम चेक करते हैं, यस हियर इज द बेस, ये है मेरे पास बेस, ठीक है। तो जैसे मैं बेस को इसमें मिक्स करता हूँ आप देखेंगे फैंटास्टिक कलर आएगा, राइट। सो ये सब बच्चे अपने बुक्स में नोट करेंगे कि जो बेस है वो पिंक कलर देगा। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार फिर से, मैंने इस साइड से फिनोक्सिलिन को टच किया था, तो जैसे मैं उसको डिप करता हूँ आप देखेंगे कि एक बढ़िया नज़ारा आता है। क्यों बच्चों, आया कि नहीं आया मज़ा? हेलो, ये हो गया हमारे पास बेस, बेस आपको देगा पिंक कलर फिनोक्सिलिन के साथ में, राइट। अब आज सब लोग इतना कम से कम अपने बुक से पढ़ेंगे और टर्मरिक पेपर का बनाएंगे। आज टर्मरिक पेपर बना के उसको सोप के साथ आप टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, डाउट्स पूछने हैं, तो पहले अपने डाउट सोप से, सोप सोप आप टर्मरिक को सोप के साथ में टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टर्मरिक के ऊपर आप थोड़ा सा सोप सोल्यूशन डाल देंगे तो आपके पास कलर आ जाएगा। और जिसको डाउट्स है अपने डाउट्स पूछे पहले, तो जिस डाउट वाले बच्चे डाउट पूछे फटाफट पहले, फास्ट। वो फिनोक्सिलिन से बनेगा। देखो जैसे आपको यहाँ पे फिंगर पे मैंने थोड़ा सा सोप लिया हुआ है, ये है डिटॉल हैंड वॉश और ये टर्मरिक पेपर है, तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे लगा के सिर्फ देखना है कि ये इससे पिंक या रेड कलर देता है कि नहीं देता है। बताओ दिया है कि नहीं दिया? बस इससे हमें पता लग जाएगा कि वो बेस है। और जैसे जैसे ड्राई हो जाएगा ना इसका कलर और ज़्यादा रेड हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पे रोकेंगे, लेकिन अभी जिसको डाउट पूछना है वो डाउट पूछ सकते हैं अपने। अब मैंने इसके बाद और आगे अब नहीं कराना, आज का काम